डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि निषेचन प्रक्रिया क्या होती है। नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के आपस में मिलने से जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है, और इस प्रक्रिया को निषेचन प्रक्रिया कहा जाता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है और इस प्रक्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेता है। जंतुओं में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एक हो जाते हैं और एक नए जीव का सृजन करते हैं। इसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे निषेचन की क्रियाविधि के बारे में। तो इसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है अंडाणु को परिपक्व होने के लिए उत्तेजित किया जाता है। दूसरा है युग्मनज में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या को पुनः संचित करना। तीसरा है माता पिता के गुणों का सम्मिश्रण करना। चौथा है ध्रुव कोशिकाओं के निर्माण से अंडाणु के कोशिका द्रव्य को पूरा करना। फिर है अंडे की परिधि में पुनः परिवर्तन कर अन्य शुक्राणुओं को निषेचित अंडाणुओं में प्रवेश करने से रोकना। अब है फर्टिलाइजेशन इन वुमेन। शुक्राणु यानी कि स्पर्म तथा अंडाणु यानी कि ओवम के फ्यूजन से द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण होना निषेचन प्रक्रिया कहलाता है, और यह दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल। फिर है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर जल या किसी अन्य माध्यम में होती है तो उसे बाहरी निषेचन कहा जाता है। मादा के द्वारा जल में अंडाणुओं को छोड़ा जाता है, जिसे स्पॉइंग कहते हैं। इन अंडाणुओं पर नर शुक्राणु को छोड़ता है, जिससे निषेचन होता है। ऐसा जलीय अशरुकियों व अस्थल मछलियों इत्यादि में होता है। आंतरिक और बाहरी निषेचन। मादा शरीर के भीतर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहा जाता है, और इस तरह का निषेचन मनुष्य, पक्षी इत्यादि स्तनधारियों में होता है। मादा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाहरी निषेचन कहते हैं, अभी बताया आपको। और इस तरह का निषेचन जो है मेंढक और मछली इत्यादि प्राणियों में होता है। फिर है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। महिलाओं में गर्भधारण की प्रक्रिया अंडाशयों से शुरू होती है। ये दो छोटे अंडाकार अंग होते हैं जो गर्भाशय के दोनों तरफ जुड़े होते हैं। अंडाशय डिम्ब यानी कि अंडों से भरे होते हैं, जो कि पैदा होने से पहले ही बन जाते हैं। यह डिम्ब निकटतम डिम्बवाही नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब के ट्यूलिप आकार के मुख द्वारा खींच लिया जाता है। जब महिला का एक फैलोपियन ट्यूब में पुरुष के स्पर्म से मिलता है तो इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए महिला ओवुलेशन पीरियड में होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन के 5 से 10 दिनों के बाद इम्प्लांटेशन होता है। जब एग गर्भाशय की लाइनिंग तक पहुंच जाता है तब वह भ्रूण बनाने लगता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय व कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाहरी निषेचन कहलाता है। यह मेंढक, मछली या स्टोरफिश इत्यादि में दिखाई देता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आंसर बनते हैं इनके। फिर है प्राकृतिक गर्भाधान में पुरुष के शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर महिला के अंडे को निषेचित करते हैं, जबकि कई लोग ये सोचते हैं कि अंडाशय में निषेचन होता है, किंतु वास्तव में यह अंडाशय के बाहर फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी कि निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय के बाहर फैलोपियन ट्यूब में। फिर आंतरिक निषेचन किसे कहा जाता है? निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं।
यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय इत्यादि में होता है और वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाहरी निषेचन कहा जाता है। ये पहले भी आपको बताया है। अभी तक यानी कि जो हमने किया है वो है फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी कि स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु के संयोग को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और मैथुन के दौरान ओवम का शुक्राणु से मिलन होता है तथा शुक्राणु अंडाणु को विभेदित कर उसमें प्रवेश कर जाता है। इस तरह शुक्राणु अंडाणु को निषेचित कर देता है। निषेचित डिंब से ही युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। निषेचित अंडाणु अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। इस प्रक्रिया में लगभग 7 दिन का समय लगता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद निषेचित डिंब गर्भाशय के भीतर अंतःस्थापित हो जाता है। गर्भाशय के भीतर अंडाणु की अंतःस्थापना ही को गर्भधारण या गर्भरोपण या गर्भ ठहरना या कंसेप्शन भी कहा जाता है तथा स्त्री गर्भवती हो जाती है। 14 दिन के बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय की दीवार से जुड़कर माता के प्लेसेंटा से जुड़ जाती है। अब यह भ्रूण कहलाती है तथा माता के रक्त से भोजन प्राप्त करना शुरू कर देती है। भ्रूण का कोशिका विभाजन द्वारा निरंतर विकास एवं वृद्धि होती रहती है तथा 280 दिन के बाद यही भ्रूण एक पूर्ण बालक का रूप धारण कर लेता है तथा जनन अंगों द्वारा जनन मार्ग से प्रसव के दौरान बाहर आ जाता है। तो ये है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। थैंक यू।